तो हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। तो भैया आज हम बात करने जाने वाले हैं सोल्यूशन पार्ट 2 के लेक्चर पे। आज हम बात करेंगे राउल्ट्स लॉ के बारे में, राउल्ट्स लॉ फॉर अ वोलेटाइल लिक्विड। इसके बाद आइडल है नॉन आइडल सोल्यूशन बात करेंगे। तो भैया चलिए समझते हैं राउल्ट्स लॉ होता क्या है। राउल्ट्स लॉ के हिसाब से कि दैट पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर वेपर प्रेशर, partial vapor pressure of any component is directly proportional to her mole fraction। मतलब ये राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन से। ठीक, तो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से हम इसी इक्वेशंस को क्या लिख सकते हैं कि दैट, अगर मैं मान लेता हूँ P1 एक पार्शियल प्रेशर है एक कंपोनेंट 1 का, ठीक, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 मोल फ्रैक्शन, हर मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। मतलब पार्शियल प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपने मोल फ्रैक्शन से। तो भैया वही कहानी हमने यहाँ लिख दी। तो भैया ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। वहीं अगर मैं बात करूंगा कि दूसरे, अगर मैं दो इक्वेशंस मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट, दो टाइप के कंपोनेंट से एक सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं, हमेशा एक सोल्यूशन को एक तो प्रिपेयर नहीं कर सकता, इसलिए दूसरा मैं मान सकता हूँ कि P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2, इक्वेशन 2। अब भैया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अगर हम इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पास एक कांस्टेंट लगाते हैं, जैसे कि मैं लगाता हूँ इक्वल्स टू P1 नॉट X1। अब भैया P1 नॉट क्या है, P1 नॉट है प्योर लिक्विड, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ठीक, P1 नॉट। और वहीं ऐसे ही मैं यहाँ पास भी लिखूंगा P2 नॉट X2, तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, सेकेंड कंपोनेंट का है। ठीक, तो ये हमने समझा दिया कि पार्शियल वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ क्या होता है। अब ये हमारे पास फाइनली दो इक्वेशंस आ चुके हैं, एक ये इक्वेशन, दूसरा ये इक्वेशन। अब भैया दोनों इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के लिए अगर मैं सिंपली बात करता हूँ तो इस तरह से कुछ लिख सकता हूँ, क्योंकि P टोटल अगर मैं लेके चलता हूँ, मतलब P टोटल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा। अब हमने P1 की वैल्यू क्या आ गई थी, P1 प्लस P2। ठीक, इस तरह से आ जाएगा। P1 की वैल्यू हमने क्या लाई थी, P1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, P1 नॉट X1 पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड और ये मोल फ्रैक्शन, हर मोल फ्रैक्शन। वैसे P2 नॉट X2 ये आ जाएगा P टोटल। तो P टोटल ये हो जाएगा टोटल। ठीक भैया, ये हमें मिल गया। अब हमने क्या पढ़ा था हेनरीज लॉ में, मोल फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि x1 प्लस x2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। हमने मोल फ्रैक्शन में इस टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर उसे देखिए, क्योंकि कई टॉपिक्स को मैं यहाँ रिलेट करने वाला हूँ। तो मोल फ्रैक्शन में हमने समझा था x1 और x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। मोल फ्रैक्शन फर्स्ट एंड मोल फ्रैक्शन सेकेंड। तो भैया यहाँ मैं किसी का भी ले सकता हूँ, जैसे कि मैं ले लेता हूँ x1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस x2 लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये आ जाएगा मेरा इक्वेशन। फाइनली मैं x1 की जगह ये वैल्यू को पुट कर दूंगा, तो मेरा किस तरह से इक्वेशन पूरा का पूरा आ जाएगा, दैट P1 नॉट इज इक्वल्स टू x1 की जगह क्या 1 माइनस x2 पुट कर सकता हूँ, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ P2 नॉट x2 आ जाएगा। फाइन, सिंपल सी इक्वेशन है। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर को रब कर देता हूँ। होपफुली आपने इसे लिख लिया होगा। और ये राउल्ट्स लॉ हमेशा वोलेटाइल लिक्विड के लिए ही एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब मैं इसे अगर सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, P1 नॉट इंटू कर दूंगा तो, और ये क्या हो जाएगा P1 नॉट X2 प्लस क्या हो जाएगा P2 नॉट X2। ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास फाइनली इक्वेशन। अब ये इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस में देखूं तो इसमें मेरे को मिल जाएगा x2 ये दोनों में कॉमन है, इसमें इतने में x2 कॉमन है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको बाहर निकाल सकता हूँ, उतने को पार्ट को क्या निकाल सकता हूँ, बाहर निकाल सकता हूँ उतने पार्ट को। तो मैं क्या करूँगा, उसी सिंपल वैसे करूँगा, P1 नॉट बाहर ही ले लूँगा, माइनस जो है इसको मैं प्लस कर देता हूँ, क्योंकि मैं फॉर्मली ये माइनस है और ये बड़ा है तो इसको आगे करने वाला हूँ। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा P2 नॉट माइनस
क्या हो जाएगा P1 नॉट छोटा है, ठीक, और ये क्या हो जाएगा X2। तो फाइनली हमारा राउल्स लॉ से P टोटल की वैल्यू क्या आ जाती है, ये आ जाती है। ध्यान रखना है P टोटल की वैल्यू हमारी ये आती है। इसी को इक्वेशन को यूज करके हम आगे के जाके क्वेश्चन भी चुटकियों में सॉल्व करेंगे भैया। तो हमें याद रखना है सिर्फ ये फॉर्मूले को राउल्स लॉ से। तो हमने राउल्स लॉ समझा कि राउल्स लॉ क्या बोलता है, राउल्स लॉ हमेशा वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए ही होता है। उसके हिसाब से पार्शियल वेपर प्रेशर हर एक कंपोनेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन से, ठीक। तो ये हमने राउल्स लॉ कंप्लीट किया। अब राउल्स लॉ के बाद आता है इसी में एक इंपॉर्टेंट केस कैसे बनता है भैया, राउल्स लॉ एक स्पेशल केस हेनरीज लॉ का। तो हेनरीज लॉ हमने पीछे टॉपिक्स में कवर किया था, होपफुली आप उसके वीडियो को कवर करने के बाद ही यहाँ आए हैं। तो चलिए यार बात करते हैं राउल्स लॉ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो राउल्स लॉ कैसे बनता है स्पेशल केस हेनरीज लॉ का। तो भैया इससे पहले हमें समझ लेते हैं हेनरीज लॉ, एक बार फिर से रिवाइज करते हुए चलते हैं। हेनरीज लॉ किसके लिए होता था, हेनरीज लॉ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। लिक्विड में मतलब सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को हम क्या किसके थ्रू समझते थे, हेनरीज लॉ के थ्रू समझते थे। तो हेनरीज लॉ ये बोलता था कि दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन लिक्विड, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ये बोलता था, ठीक। तो इसके हिसाब से हम क्या, हमें ये समझ आता है किसी हेनरीज लॉ से। और वहीं राउल्स लॉ के हिसाब से क्या बोलता है, ये बोलता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हर मोल फ्रैक्शन, ये बोलता है। इन दोनों केसेस को अगर देखें तो सेम टू सेम ही लग रहे हैं एक टाइप से। और इसमें एक कॉमन केस की ये कब बनेगा स्पेशल केस हेनरीज लॉ का, तो भैया ये था हमारे गैस इन लिक्विड के लिए, ठीक। तो और ये था हमारा वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए। तो जब दो कंपोनेंट्स हमारे पास रहेंगे कोई भी, ठीक, जैसे कि ये राउल्स लॉ में कोई दो कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इन दोनों कंपोनेंट्स में कोई भी कंपोनेंट अगर इतना ज़्यादा वोलेटाइल है कि वो गैस में एग्जिस्ट करता है, किस में एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट इतना ज़्यादा वोलेटाइल है राउल्स लॉ में का कि वो गैस में एग्जिस्ट करता है, तब हम बोलेंगे भैया कि राउल्स लॉ बन चुका है स्पेशल केस हेनरीज लॉ का। तो चलिए हमने समझा राउल्स लॉ कब बनता है स्पेशल केस हेनरीज लॉ का। तो ये सारी बातों को अंडरस्टैंडिंग करके चलना है भैया, ये कंप्लीट हुआ। अब हम समझते हैं नए टॉपिक की तरफ, आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। क्या भैया, आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। तो पहला बात करते हैं आइडल। भैया आइडल, आइडिया नहीं, आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। तो आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन में सबसे पहले समझ लेते हैं आइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो भैया इसको समझने के लिए अगर आप इसमें से कोई सा भी एक टॉपिक समझ गए हैं आइडल या नॉन आइडल में से, तो आप उसका अपोजिट किसी एक को बना सकते हैं। तो मतलब आपको इसमें मेहनत सिर्फ एक का करना पड़ेगा। चलिए यार समझते हैं किस तरह से। समझते हैं पहले आइडल सॉल्यूशन। तो आइडल सॉल्यूशंस में क्या होता है, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो आइडल सॉल्यूशंस में होता है इस तरह से कि आइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि राउल्स लॉ फॉलो करते हैं। तो मतलब मैं पढ़ रहा हूँ पहला कि आइडल सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशन है, जो कि राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे। क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ये आ जाएगा हमारा पहला केस भैया, जियो लल्ला की राउल्स लॉ इज फॉलोज, ये हमारे राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं आइडल सॉल्यूशन। अगर वहीं दूसरी बात करूं तो इसमें जो डेल मैक्सिमम हीट होती है वो इक्वल्स टू 0 होती है, किसके, इक्वल्स टू 0। वहीं डेल मैक्सिमम ये क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में ये दोनों केस क्या होते हैं, इक्वल्स टू 0, हीट भी और वेपर प्रेशर भी, ठीक। तीसरा केस इसमें ये बोलता है कि दैट ए बी इंटरेक्शन
इज इक्वल्स टू ए इंटरेक्शन प्लस बी इंटरेक्शन। अब भैया ए बी क्या है ये समझ लेते हैं। ए बी है भैया सल्यूट एंड सॉल्वेंट, ए क्या है सल्यूट, बी क्या है सॉल्वेंट। तो सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो होता है, मतलब सॉल्यूशन का जो इंटरेक्शन है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो इक्वल होगा सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन एंड प्लस सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, मतलब ये दोनों का नियरली इक्वल होते हैं। तो ये सारे केसेस को जो फॉलो करेंगे वो कहलाएंगे हमारे आइडियल सॉल्यूशन, जो फॉलो नहीं कराएंगे वो कहेंगे हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो भैया बात कर लेते हैं अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पहली बात राउल्स लॉ नहीं फॉलो करेगा, सो नॉट फॉलोज, तो नॉट फॉलो भैया नॉट फॉलोज राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। दूसरा केस की बात करते हैं तो इसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं कि दैट डेल मैक्सिमम हीट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, वहीं डेल मैक्सिमम वॉल्यूम नहीं, वेपर प्रेशर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो इक्वल्स टू जीरो नहीं होगा। अब यहाँ फिर भी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो भैया ये पूरा का पूरा टॉपिक यहीं खत्म होता है कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। आप इन टॉपिक्स के बेसिस पे इसे समझ सकते हैं। तो भैया ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ गया हो या फिर वीडियो समझ आया हो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप फ्रीली कमेंट कर सकते हैं। कोई भी कमी वीडियो में लगी हो तो आप फ्रीली मुझे कमेंट कीजिए, मैं उससे ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया एक लाइक कर दीजिए, अगर ना अच्छा लगा हो तो ज़रूर डिसलाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। और होपफुली आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अरे बंद कर भैया।